तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रदीप एडू बोध पर। तो आज हम बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर नियंत्रण एवं संयमन का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है। ए एब्सिस एसिड, बी एथिलीन, सी जिब्रेलिन्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंडोत्सर्ग का कारण है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजेन, बी LH, सी FSH और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी FSH। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ए मेरुरज्जु में, बी कोशिका में, सी पादप में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं। ऑप्शन ए पादप, बी मस्तिष्क, सी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखें। सभी क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जितने भी 10th बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूर रट लें, याद कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। ए ऑप्शन ए कोशिका, बी मस्तिष्क, सी केशुरिक दंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशुरुक दंड। मेरुरज्जु की रक्षा केशुरुक दंड करता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजेन और डी साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव में डायलिसिस थैली है। ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 13, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन गति की गति को नियंत्रित करता है। ए सेरिब्रम, बी मेडुला, सी सेरिबेलम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेडुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा। तो ए तंत्रिका के द्वारा, बी रसायनों द्वारा, सी ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी, तंत्रिका द्वारा और रसायनों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है। ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पीयूष ग्रंथि जो है ADH हार्मोन स्रावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में समन्वय होता है किसके द्वारा। तो रासायनिक विधि के द्वारा, बी कोशिकांग के द्वारा, सी तंत्रिका तंत्र के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक विधि के द्वारा। पौधों में समन्वय रासायनिक विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्न में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? ए, एड्रीनल, बी, थायराइड, सी, पाराथायराइड, डी, अंडाशय। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाराथायराइड। क्वेश्चन नंबर 18, एक नर हार्मोन है? ए, एड्रीनेलिन, बी, टीएसएच, सी, एस्ट्रोजेन, डी, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। 19, ग्वाइटर पनपता है? ए, चीनी की कमी से, बी, आयोडीन की कमी से, सी, रक्त की कमी से, और डी, मोटापा से। तो ग्वाइटर पनपता है ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 20, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? ए, द्रुमिका, बी, सिनेप्स, सी, एक्सॉन, डी, आवेग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 21, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में तो ऑप्शन ए, स्वपोषी, बी, मित्रजीवी, सी, संभोजी, या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रजीवी। कवक में मित्रजीवी। क्वेश्चन नंबर 22, फूल में नर प्रजनन अंग है? ए, पुंकेसर, बी, अंडक, सी, वर्तिकाग्र, और डी, वर्तिका। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 23, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर शुद्ध जल में उत्पन्न होते हैं। चलिए 24, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे, इंसुलिन की कमी हो जाता है तो हमारे शरीर में मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है? किसके द्वारा होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रियों के द्वारा। 26, अग्नाशय पर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? अग्नाशय पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगरहैंस द्वीपिकाएं अग्नाशय पर पाई जाती है। लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। क्वेश्चन नंबर 27, एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे के ऊपरी भाग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्रीनल ग्रंथि गुर्दे के ऊपरी भाग में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसकी अधिकता से रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है? निम्न में से किसकी अधिकता से रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है? ए, एड्रीनल, बी, पैराथायरॉक्सिन, डी, आयोडीन, या डी, एंडोगैर्निक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पैराथायरॉक्सिन की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 29, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? आप सभी को पता होगा इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, बेटिंग। इंसुलिन हार्मोन की खोज जो है बेटिंग के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, जिब्रेलिन हार्मोन में कुल कितने हार्मोन होते हैं? जिब्रेलिन हार्मोन में कुल कितने हार्मोन होते हैं? ऑप्शन ए 30, बी 32, सी 36, डी 38। तो जिब्रेलिन हार्मोन में कुल 36 हार्मोन होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 31, एब्सिसिक एसिड कौन से पौधों से निकाला जाता है? एब्सिसिक एसिड ए, कपास, बी, बबूल, सी, चीड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कपास।
एब्सिसिक एसिड कपास के पौधों से निकाला जाता है। 32 मेरुरज्जु से लगभग कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती है? मेरुरज्जु से ए 30, बी 32, सी 31, डी 33। तो मेरुरज्जु से लगभग 32 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 प्रतिवर्ती चाप के कितने घटक होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 सी। मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? इसका मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से किस जंतुओं में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? निम्न में से किस जंतुओं में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता ही होगा, अमीबा जो एक कोशिक जीव है जिसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा कौन होता है? ए एक्सॉन, बी कोशिकाएं, सी मस्तिष्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सॉन। न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा कौन होता है? तो ऑप्शन ए एक्सॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 लाइपोप्रोटीन के आवरण से ढका रहता है क्या? एक्सॉन, बी डेंड्राइट डुम्बरिकाएं, सी साइटोन, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा लाइपोप्रोटीन के आवरण से ढका रहता है एक्सॉन। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन हृदय की धड़कन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, लार का स्राव, निगलने की क्रियाओं का निगमन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मस्तिष्क तक आवेगों को पहुंचाने एवं उन्हें मस्तिष्क तक लाने का कार्य करती है? निम्न में से कौन सा भाग ऐसा है जो आवेगों को पहुंचाने और मस्तिष्क तक लाने का कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेरुरज्जु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु। मस्तिष्क के कौन सा भाग हमें संवेदनाओं जैसे दर्द, गर्मी, स्पर्श, श्रवण आदि का ज्ञान कराता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क।